भारत की शिलोंग नाम से प्रसिद्ध बेंगलुरु में आयोजित वाइब्रेंट गुजरात रोड शो के आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित जीआरडीसी के एमडी डॉक्टर राहुल जी, जीआईएल के एमडी तुषार भट्ट जी, फिक्की के चेयरमैन उल्लास कामत जी, जीएस की मशीन के डायरेक्टर खैर जी, उद्योग जगत के सभी प्रतिनिधि और इन्वेस्टर जी, देवियों और सज्जनों, आप सबको मेरा नमस्कार। गुजरात तरफ से आप सभी को लिए बहुत सारा प्यार और अवसर लेकर आया हूँ। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि विश्व के नेता, भारत के सबसे सफल माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी ने 2003 में पहला वाइब्रेंट गुजरात ग्लोबल समिट आयोजित किया और गुजरात में विकास और अवसरों, गुजरात की काबिलियतों और प्रदर्शित करने, उद्योगों को बढ़ावा देने 20 साल पहले विकास का बीज बोया था। आज ये बीज परिपक्व होकर विशाल वृक्ष बना है। राज्य में नए उद्योग, टेक्निक, रोजगार को बढ़ावा मिले, राज्य के ग्रामीण और शहरी विस्तारों को सामाजिक और आर्थिक परिस्थिति में पॉजिटिव बदलाव आया है। गुजरात का विकास का एक रोल मॉडल बना, विश्व के इन्वेस्टरों और विचारों को एक मंच पर आए, नए विचारों और तरीकों को, तकनीकों को पता लगा और विकास के नए दिशा तरफ सोचने का अवसर मिला। इन सभी प्रवास के कारण गुजरात आज उत्पादन में 18% है, फैक्ट्रियों में 11% है, निकास में 33% है, जीडीपी में 8.4 है, स्टार्टअप में समग्र गुजरात दरेक राज्य में प्रथम है, लॉजिस्टिक रैंक में भी प्रथम है, रोजगारी देने में भी गुजरात आज प्रथम है। 9वीं समिट में 135 देशों ने और 42,000 से ज़्यादा विदेश प्रतिनिधियों ने गुजरात में निवेश किया और आज गुजरात के राह से अनेक राज्यों में सीमित होने लगी और सभी राज्यों से भारत की प्रगति हुई है। मुझे बताते हुए आनंद हो रहा है कि 2003 में एक पृथ्वी, एक परिवार, एक भविष्य की जो थीम पर समिट हुआ था और 2023 में G20 थीम भी वही थी, जिससे इनसे दुनिया में देशों का स्थान पर बहुत महत्वता बढ़ा है। आज़ादी के स्वर्ण काल के दौरान 2027 तक 5 ट्रिलियन इकोनॉमी और 2047 की विकास भारत का निर्माण के राह पे आगे बढ़ रहा है। सितंबर 2023 साइंस सिटी में अहमदाबाद में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने उपस्थिति में वाइब्रेंट की 20 वर्ष की समिट की सफलता और अवसरों का मनाया था। वहाँ रोबोटिक गैलरी, नेचर पार्क, एक वाटिक गैलरी, शार्क टनल का दौरा किया। दोस्तों, ये साइंस सिटी में पिछले 2 सालों में लगभग 28 लाख से વધારે लोगों ने यहाँ मुलाकात किया है, जहाँ यहाँ समिट बिजनेस नेटवर्क, नॉलेज शेयरिंग और सामाजिक और आर्थिक विकास के लिए साझेदारी के लिए सबसे प्रतिष्ठित विश्व मंच में एक बन गया है और गुजरात सरकार पूरी ईमानदारी से, मक्कमता से इस आगे बढ़ रही है। गुजरात में गिफ्ट सिटी, धोलेरासर, ड्रीम सिटी, ग्रीन फील्ड पोर्ट, LNG टर्मिनल, हाई स्पीड रेल नेटवर्क भी विकास के सभी इस यात्रा में सहभागी है। भारत का पहला ऑपरेशन नेशनल स्मार्ट शहर गांधीनगर में स्थापित गिफ्ट सिटी, जिसमें फाइनेंशियल सेंटर और अंतर्राष्ट्रीय बुलिंग एक्शन भी है। वहाँ जहाँ स्कूल, क्लब, पार्क जैसे सुविधाओं से लोगों का जीवन और गुणवत्ता में सुधार हुआ है।
इस गिफ्ट सिटी को सिंगापुर और दुबई जैसे फाइनेंशियल सेंटर की बड़ा स्थान मिला है और सऊदी अरब, अमेरिका, कई देशों की कंपनियां, वित्तीय संस्था और फार्मेस्यूटिकल फंड पर मौजूद है। गूगल और कैप जिनमें जहां आने अपनी इच्छा जता चुके हैं। गिफ्ट सिटी फाइनेंस और फिटनेस के लिए हब बन रहा है। फिनटेक कंपनी स्टार्टअप गुजरात में स्थापित तौर पर विकसित हो रहा है, जिसमें बैंक, बीमा भी समाविष्ट है। आप सभी को गिफ्ट सिटी में अपना कार्यालय केंद्र बनाने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं। गुजरात में आरटी की एक सीमित पॉलिसी है जिसमें सर्विस सेंटर को भी बढ़ावा मिला है। गुजरात के उद्योग फ्रेंडली वातावरण से उसमें सेक्टर में काफ़ी प्रगति हुई है और आर्थिक विकास भी हुआ है। दोस्तों, बायोटेक्नोलॉजी में भी उभरता हुआ क्षेत्र है जिसमें रणनीति और सेक्टर स्पेशल विकास करने की योजना है। गुजरात में बायोटेक्नोलॉजी मिशन और बड़ौदा में 100 एकड़ में बायोटेक पार्क की भी योजना बना जा रहा है। दोस्तों, डायमंड सेंटर में गुजरात और भारतीय प्रगति में आगे बढ़ रहा है। सूरत में दुनिया की सबसे बड़ी कॉमर्शियल बिल्डिंग डायमंड बुश और जवेरी में गुजरात को विश्व का डायमंड व्यापार से जुड़ा का काम किया है। नेट जीरो और रेवेन्यू एनर्जी भी गुजरात में बड़े कदम उठाए हैं। 22 गीगावाट की रेवेन्यू ऊर्जा कैपेसिटी भारत के 15% से भी ज़्यादा है। कच्छ में 30 गीगावाट का हाइब्रिड पार्क भी विकसित हो रहा है। हाइड्रोजन मिशन के तरह 100 मेगावाट एनर्जी उत्पादक होने और ऊर्जा और पवन ऊर्जा भी हम काम कर रहे हैं। गुजरात की बात करूं तो 2022 में सरकार ने शपथ लेने के बाद 108 कंपनी के साथ 118 प्रोजेक्ट के लिए 1,42,000 करोड़ में का एमओयू हुआ, जिसमें 60% से ज़्यादा मैन्युफैक्चर में आज आ गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री अमेरिका के प्रवास दौरान सेमीकंडक्टर कंपनी माइक्रो ने भारत में आने की इच्छा जताई। गुजरात ने सिर्फ 6 दिनों में जमीन दिया और 90 दिनों में भूमि पूजन हो गया। आगामी वर्ष में कंपनी उत्पादन में आ जाएगी। मुझे बताते हुए खुशी हो रही है कि सेमीकंडक्टर पॉलिसी लागू करने का पहला राज्य गुजरात है। उसमें राज्य में मैन्युफैक्चर को भी आगे बढ़ा जा रहा है। 2036 में होने वाले ओलंपिक खेलों के आयोजन करने के लिए गुजरात भी अपनी तैयारी कर रहा है और इसमें हिसाब और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर भी बन रहा है। गुजरात में समृद्धि है, शांति है, सुशासन है, सलामती है और सरकार की सक्रियता है। अगले 10 जनवरी को माननीय प्रधानमंत्री श्री गेट विद द फ्यूचर की थीम पर वाइब्रेंट गुजरात समिट का उद्घाटन किया जाएगा, जिस राज्यों के अधिक मंत्रीगण, विविध देशों के इन्वेस्टर, वैश्विक सीईओ और बुद्धिजीवी शामिल रहेंगे, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री का विकसित भारत का सपना होगा। मैं ये सेमीकंडक्टर, ग्रीन हाइड्रोजन, इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, रिन्यूएबल एनर्जी, टिकाऊ विकास और उत्पादन की चौथी पीढ़ी इंडस्ट्री सभी भविष्य हमारी प्राथमिकता रहेगी। विश्व के इन्वेस्टर और आप सभी के लिए गुजरात आने का स्वर्ण अवसर है। आइए, गुजरात के जोड़ने का ये मौका है। एक साथ मिलकर विकास की नई ऊंचाइयों को पार कर सकते हैं। अमृत काल में आयोजित हो रही 10वीं वाइब्रेंट गुजरात
समेत भविष्य के विकास की अमृत समान रहेगी। ऐसी वाइब्रेंट गुजरात का हिस्सा बनने का आमंत्रण देने के लिए हमारे माननीय प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि के तौर पे मैं यहाँ आया हूँ। आप सभी को मैं विश्वास दिलाता हूँ कि गुजरात आपके आगमन की प्रतीक्षा करेगा और गुजरात में व्यापार और उद्योग के लिए आपकी इच्छाओं का हमारी सरकार समर्थन प्रदान करेगी। वाइब्रेंट गुजरात के मध्य समावेश विकास करना और 2047 तक भारत को विकसित बनाने में हम सभी लक्ष्य प्राप्ति के लिए फिर से एक बार आप सभी को गुजरात आने का आमंत्रण देता हूं और मेरी बात को यहाँ समाप्त करता हूं। भारत माता की जय।